श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे सभी माँ बाप परेशान रहते हैं अपने बच्चों के लिए। कुछ परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, कुछ हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, कुछ हमारा बच्चा हम दिन भर फ़ोन चलाता है, बिल्कुल पढ़ने नहीं बैठता। बहुत सारी माँ परेशान है, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। ये सारी समस्या आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए पूज्य जुगरी जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरह से बताऊँगा। सिर्फ आप सुनते जाए, समझने की कोशिश करिएगा, हम एक एक करके सारे बताएंगे। सबसे पहले आपको बात करनी है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, छोटी छोटी बातों पर लेकर लड़ लेता है, चिल्ला लेता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र आपको लेनी है। 5 बेलपत्र आपको लेना है। इसके बाद में कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को थोड़ा सा नियम से समझिएगा। जैसे आप सभी को पता है, जो एक होते हैं शिव, उनके साथ में किसके लेते हैं? माँ पार्वती का। इस उपाय में माँ पार्वती का नाम नहीं लेना है। माँ पार्वती का एक और नाम है, वो है उमा। कौन सा है? उमा। जो 5 बेलपत्र लेना, जिस टाइम पे आपका बच्चा सोए, जैसे सुबह बहुत लेट सो करके उठते हैं, जब आपका बच्चा सो ही रहा हो, शाम को उपाय कर रहे हो, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे सो रहा है, तो उसके हाथों पे 5 बेलपत्र टच करवा देना, उसके हाथों से छुआ देना। छुआने के बाद में जब माँ कर रही हो, जब पिता कर रहे हो, छुआने के बाद में उस 5 बेलपत्र को उठा के चले जाना। सबसे इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो। इस उपाय की ये अच्छी बात है। बेलपत्र को लेकर चले जाना महादेव शिवलिंग के पास, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नोट से। अब यहाँ पर 5 बेलपत्र आपके पास में है, वो 5 बेलपत्र एक साथ संपित नहीं करना है। पहले आपको ये बता देता हूँ, एक एक करके सिर्फ और सिर्फ कोई भी मंत्र बोलना ही नहीं है। माता उमा, कौन सी माता? माता उमा के नाम से आपको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर संपित कर देना बेलपत्र। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार को ही दिन करना होता है और किसी दिन की नहीं करना। जो भी व्यक्ति बच्चा सो रहा हो, उनके हाथों पे 5 बेलपत्र टच करवा करके माता उमा के नाम से शिवलिंग के ऊपर संपित कर देता है, तो उसके बच्चे जो चिल्लाते हैं, छोटे छोटे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, तो उनका दिमाग ज़रूर ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जो भी आपके बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमेशा के लिए बीमार रहते हैं, 2 से 4 दिन बीमार रहते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? लेकिन इस उपाय के लिए हम बताने से पहले, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको बुधवार के ही दिन कर सकते हो और किसी दिन नहीं कर सकते। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? पीपल का पत्ता दिख रहा है। आपको कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको पेड़ से ही तोड़ना, नीचे साफ सुथरे हो वो भी आप ले सकते हो। समझाने के जा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। इस काम को सुबह के टाइम पे नहीं करना है, रात के टाइम पे करना है। जब रात के टाइम में उस टाइम को करना है। जो आप घर में बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, एक थाली लेना, उस थाली के पत्ते होंगे ना, उसको इस प्रकार से कुछ इस सजा लेना, जैसे मैं सजा रहा हूँ ना। अभी तो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ ना, तो इसलिए ऐसे थोड़ा गड़बड़ा रहा है। ऐसे करके रख लेना पत्ते, उसी 5 पत्ते पीपल को रख लेना, और 5 पत्ते के पीपल के ऊपर जो भी आपके पास बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं स्पेशल बनाना, कुछ भी। रात का बच्चा जब खाना जाए, तो इसी पीपल के पत्ते के ऊपर जो भी दाल चावल रोटी जो भी बनाओ, उसके रख करके आपको, अगर आपका बच्चा खा लेता है ना, तो 3 से 4 बुधवार के दिन खिला के देख लेना। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हमेशा दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, तो वो धीरे धीरे करके ठीक ज़रूर हो जाएगा। 2 उपाय बात कर लिया, बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा आसान से थे। आगे बढ़ते हैं इस तीसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई अपने बच्चे से काम करवाओगे, तो वो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ऐसे बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता है, हमेशा अलग ही टोन में रहता है, अलग ही मूड में रहता है, तो आपको ये उपाय करना होगा। इससे पहले से कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, जिसने मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद फिर हम आते उपाय की तरफ। जब हम महादेव का पूजा पाठ करते हैं, तो हम उनको जनेऊ पहनाते हैं। तो आपको क्या करना है? 7 जनेऊ लेना है, चाहे तो पीपल जनेऊ ले लो, चाहे तो सफ़ेद कलर में ले लो। अगर पीला जनेऊ नहीं मिलना है तो कोई बात नहीं, हल्दी के अंदर भी आप लगा के कर सकते हो ये उपाय। इन 7 जनेऊ को ले करके शिवलिंग के पास नहीं जाना, आपको जाना है बजरंगबली के मंदिर में। कहाँ जाना है? बजरंगबली के मंदिर में जाना है।
जब आप बजरंगबली के मंदिर में पहुंचोगे तो किसका नाम लोगे? बालाजी के नाम से। अगर आपके घर पे कोई बालाजी का मंदिर हो तो वहाँ पे उपाय करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है बालाजी का मंदिर तो आप बजरंगबली के मंदिर भी जा सकते हो। वो 7 जौ को चढ़ाने के लिए आपको एक गोल बत्ती का या सरसों का दिया लगा देना है, घी का या सरसों का दिया गोल बत्ती का प्रदोष काल में जलाना है। एक पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का। इतना सब कुछ करने के बाद में जो आपके पास 7 में जनेऊ है ना, वो 7 जनेऊ एक एक करके बजरंगबली के चरणों में, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो वहाँ पर एक एक करके बालाजी का नाम ले करके, बालाजी का स्मरण करके समर्पित कर देना। जब 7 जनेऊ समर्पित हो जाए तो वहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना करना, हे बालाजी, हमारा जो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, हम अलग ही टोन में रहता है, उसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, हमेशा गलत संगति में रहता है, आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद अपनी मर्जी से भी प्रार्थना कर सकते हो। जो आपका प्रॉब्लम है अपने बच्चे का, वो प्रॉब्लम उसके बाद भी कर सकते हो। 7 जनेऊ का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ बुधवार का उपाय है, शाम को टाइम ही किया जाता है। जो व्यक्ति 2 से 3 बुधवार कर लेता है, बालाजी के मंदिर में करता है, तो उसका बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, गलत संगति में बच्चा जल्दी से छूट जाता है। 3 उपाय की बात कर लिया इस वीडियो में, कर लिया जो कि आपको बहुत ज़्यादा आसान थे आपके बच्चों के लिए। बस आज समझ में आगे बढ़ते हैं इस चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा। आपको बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है तो किसके लिए? ये काम आपको 2 काम के लिए कर सकते हो, 2 काम के लिए कर सकते हो। पहला, आपके कोई मनोकामना नहीं हो रही है। उसके दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं है, तो माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान देना है। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बहुत सारे दुर्वा दिख रही है। उससे पहले आपको बता दूँ, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको बुधवार के दिन ही कर सकते हो और किसी दिन भी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे दिख रही होगी दुर्वा, कितनी दुर्वा लेनी है? 5 दुर्वा लेनी है। लेकिन आपको एक चीज़ का बात ध्यान रखना, जो 5 दुर्वा लोग हैं वो एक तरीके वाली लेनी है। कैसे? जैसे कि आप दुर्वा लेते हो ऐसे लेते हैं, पत्ती ऐसे तो दुर्वा तो होती है, लेकिन हमें ऐसे दुर्वा तो नहीं लेनी है। हमें कैसी दुर्वा चाहिए, समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए ये दुर्वा की डंडी है। आपको ऐसी दुर्वा लेनी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 गांठ बने हो। एक गांठ ऐसी हो, दूसरी गांठ ऐसी हो, तीसरी गांठ ऐसी हो, जहाँ से पट्टी निकली हो वही गांठ होती है। आपको ऐसी दुर्वा लेनी है जिस दुर्वा में मात्र 3 गांठ हो, इससे ज़्यादा गांठ नहीं लेनी है, मात्र 3 गांठ होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो वो नहीं लेना है। ऐसी दुर्वा लेनी है 3 गांठ वाली दुर्वा, 5 दुर्वा लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 5 दुर्वा लेना है। अब 3 गांठ वाली दुर्वा ले लिए, 5 बांट लेना, बांटने के बाद में बांध लेना 5 दुर्वा वाले एक साथ। किसी भी अपना घर पे नहीं कर सकते हो, आपको जाना होगा कहाँ पे? भगवान गणेश के किसी भी मंदिर में। अगर मंदिर में कोई स्पेशल ना बनाओ तो जहाँ पे उनकी फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो मंदिर में, वहाँ पे भी जा सकते हो। 5 बजे जाना, वहीं पर आपके भगवान गणेश के उनके पास में जो दुर्वा को रखने के बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, हम लोग बहुत परेशान हैं इतने दिनों से, हमारी जो विशेष है, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो किसी भी तरीके से आप हमारे लिए से हमारी पूरी जरूर करें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करना। अब ये उपाय ख़त्म नहीं हुआ, इस तरीके से प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद में आपको क्या करोगे, अपने घर जाने से पहले यहीं पे कई फूल पड़ा होगा, सफ़ेद फूल पड़ा होगा, ज़रूर पड़ा होगा। अगर सफ़ेद फूल नहीं मिलता है तो किसी भी कलर का फूल हो, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, कोई सा भी, ऐसा हरा तो होता नहीं है। घर जाने के साथ में रिद्धि सिद्धि के नाम से, किसके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से, जहाँ पर भी अपने घर पे पैसे रखते हो, रुपए रखते हो, वहाँ पर इस फूल को रख देना। अगर आपका कोई शॉप है, दुकान है, व्यापार है, नहीं चलता है, तो उस फूल को उठा करके अपने दुकान वाले स्थान पे रख देना। आपके यहाँ पे कभी भी धन संपदा की कमी बिल्कुल नहीं होगी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा। उपाय कभी भी कर लो, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है, वो है बुधवार। बात आई समझ में? अब इस पूरी वीडियो में समझाने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना नहीं समझ में आया, कुछ समझना है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हो।
और मेरी बात पहली बार सुना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।